स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री की एबीसीडी। तो हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल ट्रेंड के बारे में, यानी कि जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें कुछ ट्रेंड फॉलो होते हैं अलग अलग पॉइंट्स को लेकर, उसे ही हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, यानी कि आयनन एंथैल्पी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये होता क्या है। चलिए देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई एटम है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें से हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। जैसे मान लीजिए इसमें से हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो हम ऐसे ही तो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है ना, दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स है। तो किसी भी दो चीज के बीच जब अट्रैक्शन फोर्स रहता है उसे हमें खींच के बाहर निकालना है, तो हमें उसमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो वही इस इलेक्ट्रॉन को हमें अगर इसमें बाहर में निकालना है इस एटम में से, तो इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वही जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, जितनी एनर्जी की जरूरत होती है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, उसी को ही हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे ही हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब यहाँ हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई छोटा एटम है, किसी एटम का साइज छोटा है, यानी कि जो इसका न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ज्यादा अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा होगा, ठीक है, टाइटली पकड़ा हुआ है। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन को इसमें से बाहर निकालना है, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि हमें ज्यादा एनर्जी देनी है तब हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएंगे, ठीक है। यही अगर हम बात करें कि कोई बड़ा एटम है, ठीक है, यहाँ इसका जो न्यूक्लियस है और यहाँ बाहर में जो इसका इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो इसकी कंपेयर में कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है दोनों के बीच में। तो जब अट्रैक्शन फोर्स कम है, अब हमें इसमें से इसको बाहर निकालना है, तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा, इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे में क्या था, ज्यादा था, क्यों, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसका जो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स वो ज्यादा है, और इसमें क्या है वो चीज कम है। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा जो एटम का साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है। और यही हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, दाएं से बाएं जाते हैं, तो क्या होता है, एटम का साइज छोटा होता जाता है। ऐसा होता है, साइज क्या होता है, छोटा होता जाता है, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं साइज बड़ा होता जाता है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमने देखा था कि जो इसका न्यूक्लियस है और इसका बाहर वाला जो एटम है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होता जा रहा है, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होता जा रहा है। तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, तो इसमें से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। और यही अगर हम इधर साइड की बात करें, दाएं से बाएं में, तो ये जो साइज छोटा हो रहा है मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का बढ़ता जा रहा है। तो उसमें से अगर हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी होगी वो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये चीज हमें मतलब इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने में आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है, कम होती जाती है। यही हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, दाएं से बाएं जाते हैं, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो हमने अभी ये चीज देख लिया। अब हम यहाँ बात करेंगे एक्सेप्शन के बारे में, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे एक्सेप्शन। अब क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए बेरिलियम है और बोरोन है, ठीक, और यहाँ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि बेरिलियम के जस्ट बगल में बोरोन पाया जाता है और नाइट्रोजन के जस्ट बगल में ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। तो हमने जो अभी रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो बेरिलियम है वो पहले है, ठीक है, और इसके बाद क्या है, बोरोन है, ऐसे हमने देखा। तो ये क्या है, हम दाएं से बाएं जा रहे हैं, तो इसका साइज क्या होगा, इसके कंपेयर में बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है अगर, तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी और इसमें हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, यहाँ जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहाँ क्या होगी, कम होगी, ठीक है, हमारे रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ अपोजिट होता है, जस्ट यहाँ जो बोरोन होता है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है और बेरिलियम की ज्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ हमने अभी क्या देखा कि जो हमारा बेरिलियम है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और इसमें से कम देनी पड़ेगी। जो हमने रूल पढ़ा उसके ये अपोजिट है, इसीलिए ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऐसा होता क्या है कि जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2s में गया है, ठीक है, 2s ऑर्बिटल में गया है, यानी कि s में गया है, s सबशेल में गया है, और यहाँ जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p सबशेल में गया है, ठीक है, 2p में गया है।
तो जो हमारा s होता है, s ऑर्बिटल होता है, वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, ठीक है। इसका साइज क्या होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, छोटा होता है ये। यही अगर हम p की बात करें तो p s के बाद आता है, ठीक है। तो जो हमारा s ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए s वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा टफ होगा। और यही p वाला जो है हमारा, p वाले में सबसे पहली बात तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और दूसरा वो न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस में है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए इसमें से हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो जब हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं मतलब हमें इसमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। इसीलिए जो हमारा बोरॉन होता है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो वैल्यू होता है वो कम होता है और हमारा बेरिलियम का ज्यादा होता है, अपोजिट होता है इसमें, ठीक है। समझ में आया होगा इतना। क्यों होता है, ये ऑर्बिटल के कारण। जो s वाला होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, इसका साइज छोटा होता है। और यही हम p की बात करते हैं तो p वाला उसके बाहर बाद में होता है, s के बाद p आता है, इसीलिए इसमें से हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, ठीक। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। तो यहाँ अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, देखिए नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका होता है 8, और यही इसका क्या था हमारा, ये था हमारा 4 और ये था 5, ठीक है। तो ये भी जस्ट अगल बगल पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। यहाँ नाइट्रोजन होता है फिर ऑक्सीजन होता है, ऐसा होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3, और जो हमारा ऑक्सीजन है उसका होगा 1s2 2s2 2p4, ठीक। तो ये देखिए इसका जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, p सबशेल में जा रहा है, ठीक है। और इसका भी किस में जा रहा है, p वाले में ही जा रहा है, ठीक। इसमें p वाले में जो हमारा नाइट्रोजन है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें है 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखिए जो हमारा नाइट्रोजन वाला है ये हाफ फील्ड है, ये जो वाला जो सबशेल है हमारा ये हाफ फील्ड है। और अब ये आप जानते होंगे कि जो हाफ फील्ड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और जो हमारा ये वाला है ऑक्सीजन वाला, इसमें जो हमारा p सबशेल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बस है, बाकी पूरा फिल नहीं है ये, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल है, उसके बाद ये डायरेक्ट इसमें आ गया है। तो यहाँ क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होने लगता है, ठीक है। क्योंकि बाकियों के पास नहीं है, सिर्फ इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच रिपल्सन होता है और ये बाहर जाना चाहता है यहाँ से। और बाहर क्यों जाना चाहता है, क्योंकि जैसे ये हाफ फिल होगा ना तो ये स्टेबल हो जाएगा ज्यादा। तो स्टेबल होने के लिए क्या चाहता है ये कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर चला जाए। जो हमारा सेल होता है वो हाफ फील्ड में और फुल फील्ड में दो स्टेट में क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए क्या चाहता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए। तो इन दोनों के बीच रिपल्सन होता है, इलेक्ट्रॉन खुद ही बाहर जाना चाह रहा है। तो ये खुद बाहर जाना चाह रहा है तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी वो कम होगी। इसीलिए ऑक्सीजन में जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है और नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए इन दोनों में एक्सेप्शन पाया जाता है। इसके आगे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और अलग अलग पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।